बिल्कुल। चलिए आते हैं 6 कार्डिनल रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्डिनल रूल्स क्या है इसके बारे में। नेटवर्क इंडस्ट्रीज में अगर आपको कामयाब होना है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आपको बड़ी ऊंचाइयों को छूना है, तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं। कहा जाता है कि अगर आपको ऊंची पहाड़ी तय करना हो, ऊंचे पहाड़ पे चढ़ना हो, तो क्या आप बोझे लेकर के चढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल हल्का होना पड़ेगा। तो हल्का होने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको दरकिनार करना होगा, इग्नोर करना होगा और आपको लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना पड़ेगा। तो समझते हैं क्रांतिकारी ग्रुप के इस कार्डिनल रूल्स को। तो पहला रूल है कि नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट कंसल्टिंग योर सक्सेसफुल अपलाइन। अपने एक्टिव, इफेक्टिव एवं ग्रोइंग अपलाइन से बिना पूछे कोई भी कार्य प्रथम बार ना करें। दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो आप बिल्कुल नए होते हैं, आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता है। और जब आप पहली बार किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, बिजनेस की प्रेजेंटेशन रखते हैं उनके सामने, किस तरह से उनसे बातें करनी है, क्या बताना है। पहली बार कोई भी काम को जब आप करते हैं बिजनेस में आने के बाद, तो अपने जो एक्टिव अपलाइन है, जो अपने इफेक्टिव, जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो हमेशा लगातार इस बिजनेस में सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी इनकम लगातार बढ़ रही है, ऐसे अपलाइन से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। एक बार उनसे पूछें कि मुझे सर क्या करना है, किस तरह से हम उनके सामने प्लान को प्रेजेंट करेंगे। जब आप इस बिजनेस में आते हैं, यहाँ पे इनकम कर कर रहे होते हैं और आप कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ नया प्लानिंग करते हैं, नई योजना बनाते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो एक बार ज़रूर अपने एक्टिव अपलाइन से ज़रूर कंसल्ट करें, उनके साथ अपने प्लान को प्रेजेंट करें कि सर इस तरह से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या हमारे लिए ये सही रहेगा? क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आपका अपलाइन अगर आज सक्सेस है, तो वो उस चीज़ को हो सकता है कि वो पहले से कर चुका होगा और उन्हें उसका क्या रिजल्ट मिला, ये अनुभव आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो कोई भी कार्य पहली बार आप अपने एक्टिव अपलाइन से पूछे बगैर ना करें। सेकंड पॉइंट आता है, नेवर पास नेवर पास एनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। हम सभी लीडर्स हैं और बहुत सारे डॉट्स, बहुत सारा निगेटिव पॉजिटिव माइंड में चलता रहता है। कभी कभी हम निगेटिव हो जाते हैं और उसकी चर्चा हम करना शुरू कर देते हैं। हम स्थान को नहीं देखते, हम लोग को नहीं समझ पाते कि हम जो चर्चा निगेटिव बातें कर रहे हैं वो किनके बीच कर रहे हैं। नेटवर्क इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि कोई भी निगेटिव बात जब आपके मन में आती है, कोई भी नकारात्मक सवाल आपके मन में आता है, तो कभी भी अपने डाउनलाइन अपने डाउनलाइन यानी अपने टीम, जो आपके बच्चे हैं, उनके सामने आपको नकारात्मक बातें नहीं करनी है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल चल रहा है, तो वो सवाल हम कहाँ करेंगे? अपने गुरुदेव, अपने अपलाइन के सामने करेंगे, ना कि डाउनलाइन। क्रॉस लाइन की बात की जाए तो क्रॉस लाइन के सामने हम कभी भी ना करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि मान लीजिए कि आप पूरे फैमिली अपने घर में सोए हुए हैं और अचानक आग लग जाए, अचानक घर में आग लग जाए, तो क्या करेंगे आप? सोए हुए बच्चों को पहले जगाना पसंद करेंगे या जो घर के बड़े हैं उन्हें जगाना पसंद करेंगे? उस परिस्थिति में अगर आप अपने बच्चों को जगाते हैं उस प्रॉब्लम को बताने के लिए, तो आपका प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा
लेकिन अगर आप अपने गार्जियन बड़े लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। तो कभी भी दोस्तों अपने क्रॉस लाइन और अपने डाउन लाइन के सामने किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें कभी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट कार्डिनल रूल्स का तीसरा पॉइंट, नेवर मिस विथ एनीबॉडी मनी ईगो स्पोर्ट्स। किसी के धन, स्वाभिमान अथवा परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। हम सभी के अंदर में बहुत ऐसे साथी हैं जो डॉलर अर्निंग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, उनके पास डॉलर आ रहा है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी उनके पास नहीं है। हम उनके कभी भी उनके डॉलर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करनी है। इमरजेंसी में आपको बहुत सारे साथी, हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं, तो लेन देन अगर आप करते हैं तो उसके पैसे को कभी भी अपना पैसा ना समझें। अगर आप किसी से लेते हैं तो आप उसे समय पे रिटर्न करने की गारंटी करें। अगर आप एक दिन के लिए मदद लेते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो लाइफलाइन हो, मान लीजिए कि आप हमें टॉपक्वाज बनने जा रहे हैं और आपको किसी ने 100 DP, किसी ने 50 DP का हेल्प किया, तो वो हेल्प जो आपने उनसे लिया है, अपनी टीम से लिया है और उन्होंने आपको दिया, तो वो उस डीपी को आप कभी भी अपना ना समझें, उन्हें आप समय पे रिटर्न कर दें। अगर आप किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम में हैं और कोई आपको मदद करता है तो उसको भी आप समय पे रिटर्न करें, क्योंकि लेन देन जो होता है। और दूसरी चीज़ है कि कोई बड़ा है, किसी के पास पहले से ऑलरेडी पैसा है, तो आप उसके पैसे को अपना ना समझें, यानी किसी के धन के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करें। और अगर आप किसी के धन के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आपका बिजनेस, आपका जो वैल्यू है, आपकी जो छवि है, उसकी नज़र में खराब हो सकती है। आपकी टीम एक दिन खराब हो सकती है। जो मान सम्मान आपको मिलता आ रहा है वो मान सम्मान खराब हो सकता है। स्वाभिमान, उनके स्वाभिमान के साथ कभी खिलवाड़ ना करें, उनके परिवार के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। परिवार की बात जहाँ तक आती है तो कहते हैं कि आप, हो सकता है उनकी जो फैमिली है उस फैमिली में बहुत सारे महिलाएं भी होती है, हमारे सिस्टम में बहुत सारी महिलाएं भी होती है, तो आप कभी भी गलत निगाह से किसी को ना देखें। यानी दोस्तों, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ी सफलता हासिल करनी है तो इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। किसी के धन, स्वाभिमान अथवा परिवार के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करनी है, किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं तो चौथे पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो चौथा पॉइंट जो है वो है, क्या हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, नेवर डू फॉर सी। इन चारों को कभी नहीं करें। क्या क्या है? पहला सी, क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना नहीं करनी है। हम देख पाते हैं बहुत ऐसे साथी इस इंडस्ट्रीज को हल्के में लेते हैं, जैसे तैसे करना चाहते हैं। बहुत ऐसे साथी होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ऐसे साथी होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। सबके अंदर में गुण होता है, अवगुण भी होता है। सबों को काम करने का तरीका अलग अलग होता है, डील करने का तरीका अलग अलग होता है, उनके अंदर अलग अलग नॉलेज होता है, अलग अलग ज्ञान होता है। हमें किसी के बारे में भी किसी के सामने कभी भी आलोचना नहीं करनी है, कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर कोई लीडर आपके सामने किसी की क्रिटिसाइज करता है तो आपको उनसे बचना है।
उन्हें समझाना है कि ये नेटवर्क इंडस्ट्रीज में एक गलत है, और आपको उस पर भरोसा कभी भी नहीं करनी है। आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि जो किसी का आलोचना आपके सामने कर सकता है, वो आपका भी आलोचना किसी के सामने कर सकता है। ऐसे लोगों से हमें सावधान होनी है। क्रिटिसाइज कभी भी किसी का नहीं करना चाहिए। निंदा कभी भी किसी की नहीं करनी है। शिकायत बदलवान में तो होता ही नहीं है। कंप्लेन नाम की चीज तो कभी भी नहीं करनी है। कोई कंप्लेन नहीं। हमें बोलते ना कि अगर आपके अंदर में काबिलियत है, हम यहाँ पे क्या है, इंडी एक बिजनेस ऑनर है। हम यहाँ पे एक बिजनेस ऑनर हैं। कोई कहते हैं सर हमारे अपलाइन ने मुझे साथ नहीं दिया, मैं कैसे काम करूं, उन्होंने मुझे जोड़ दिया और छोड़ दिया, मैं कैसे काम करूं, मेरी बात को नहीं मानते, फील्ड में नहीं निकलते, शिकायत का पिटारा लेके बैठे हुए हैं। बोलते हैं कि कोई, आप उनसे पूछो कि आपका काम क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, तो बहुत सारा शिकायत का पिटारा उनके पास है। दोस्तों, आप इस बिजनेस में ऑनर हैं। इस बिजनेस में आप गुलाम नहीं है, आप किसी के नौकर नहीं है। यहाँ पे आपके पास कोई बॉस नहीं है, आप खुद का बॉस हैं। आप यहाँ पे मालिक हैं, और मालिक कभी भी ये कंप्लेन नहीं करता कि मुझे वो नहीं मदद किया, मुझे वो मदद नहीं किया। वो खुद से प्लानिंग करता है, खुद से योजना बताता है, उस योजना पे खुद काम करता है, और वो अपने जीव लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपने टारगेट को पूरा करता है। तो अगर आप पहलवान में हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की शिकायत किसी से नहीं करनी है। खुद की शिकायत खुद से करनी है कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरे अंदर क्या कमी है, इसको दिखाना है। कंपेयर, चौथा सी की बात करें तो कंपेयर, तुलना, किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी है। ऊपर वाले ने इतनी बड़ी धरती बनाई, इतना बड़ा पृथ्वी बनाया, और इतने सारे इंसान को जन्म दिया, लेकिन क्या किसी का अंगूठा किसी से मिलता है? किसी का अंगूठा किसी से नहीं मिलता, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता। आप यूनिक हैं, हम सबसे अलग हैं, हमारे अंदर अलग क्वालिटी है। हर कोई के, के अंदर अपार संभावनाएं, पोटेंशियल भरा हुआ है। न बोलते ना, नाउ और योर सेल्फ, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए। इंसान के अंदर में इतनी शक्तियां हैं, इतने कि वो कुछ भी कर सकता है। इंसान का दिमाग का वो बोलते ना 0.5% भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर वो अपने दिमाग का 0.5% इस्तेमाल कर लेता है, तो वह इंसान सफल इंसान कहलाता है। 0.25% इस्तेमाल कर लेता है, तो वह इंसान बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। और जो अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल भी कर लेता है, वो इस धरती पर भगवान माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो दिमाग है सबों के पास है, और सबके अंदर में अलग अलग क्वालिटी है। आप अपनी क्वालिटी को खुद को पहचानिए, अपने अंदर की शक्ति को खुद जगाइए। हमें किसी से किसी की तुलना नहीं करनी है। हमें अपने आप को प्रूफ करना है, अपने आप को साबित करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नो क्रेडिट, बी क्लीन ऑन ट्रांजैक्शन। इस इंडस्ट्री में लेन देन बहुत बड़ा पॉइंट है। लेन देन, आप हमेशा लेन देन में स्पष्ट रहें, क्लीन रहें। उधारी में कोई भी काम को ना करें। दोस्तों, लेन देन एक ऐसा पार्ट है जिसके कारण हमारा रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। लेन देन एक ऐसा पार्ट है, हम जिस उम्मीद से लेन देन करते हैं, वो उम्मीद जस्ट उल्टा हो जाता है। दोस्तों, आप सेमिनार मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी सहयोग राशि का होता है,
100 रुपीज का, 200 रुपीज का टिकट का होता है, और आप किसी को लाते हैं और आप उनका टिकट खुद से पेमेंट देते हैं। अगर आप खुद से उनके टिकट को पे करते हैं तो वह आदमी को कोई दर्द नहीं होता। जो इंसान, आप सोचते हैं कि वो समझ जाएगा तो हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा, चलो मैं मदद कर देता हूँ, लेकिन होता क्या है, जिसको पैसा नहीं लगता है उस मीटिंग में उसका मन नहीं लगता, कभी फोन पे बात करता है, कभी बाहर निकलता है, कभी वॉशरूम जाता है, कभी इधर जाता है, क्योंकि उसका दर्द हुआ ही नहीं, वो एंजॉय करने के लिए आया है। जो इंसान छोटी सी राशि नहीं लगा सकता, वह इंसान जिंदगी में क्या कर सकता है। तो दोस्तों, टिकट में कभी भी आप उनको सीधा तरीके से बताएं कि आप यहाँ पे आए हैं तो आपको ये खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये खर्च आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपका 200 रुपया आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ये प्राथमिक प्राइमरी क्लास है करोड़पति बनने का। दोस्तों, अगर आप दे भी देते हैं किसी का टिकट का पैसा, तो आप उनसे क्लीन कर लें कि आपको ये पैसा घर जा करके आपको पे कर देना होगा, आपको तुरंत दे देना होगा। इसमें आप, और अगर हमारी कोई मदद करता है और हमारा टिकट का पेमेंट कोई कर देता है तो हम उसे समय पर पेमेंट कर दें, ना कि हम उस पैसे को अपना पैसा समझ लें, क्योंकि वो फिर दोबारा आपके साथ में बात करना बंद कर देगा। वो आपके साथ में कहेगा इसका क्रेडिट खराब है, क्योंकि क्रेडिट बनाना बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी से या तो लेन देन करें ही नहीं, या तो उसे मदद करें ही नहीं। और अगर आप मदद करते हैं, मदद, तो अगर आप किसी से पैसा लेते हैं तो उसे समय पर पे कर दें, ताकि हमारा रिलेशनशिप बना रहे, हमें बिजनेस बिल्ड करने में अच्छा लगे और हम बिजनेस बिल्ड करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट मेंटेन एन एनी अदर सिस्टम। हमें जब इस बिजनेस में सक्सेस होना है, हमें पहलवान में सक्सेस होना है, तो हमें दूसरे के सिस्टम पे कोई बात नहीं करनी है, उस पर कोई माइंड नहीं लगाना है। हमें अपने बिजनेस पे ध्यान देना है। जब हम प्लान प्रेजेंट करें तो हमें किसी कंपनी की चर्चा नहीं करनी है, किसी सिस्टम की चर्चा नहीं करनी है कि इससे बेस्ट मेरा है। हमें ये बताना है कि हमारा बेस्ट है। हमें अपने सिस्टम का उल्लेख करना है, ना कि किसी सिस्टम का। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट, थिंक, एनालिसिस, प्लानिंग, ट्राई, डू अगेन, कीप ऑन डूइंग, तब आप सक्सेस होते हैं। तो हमें दूसरों पे ना जा करके हमें अपने सिस्टम के बारे में लोगों को बतानी है। तो ये 7 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स हमारे जीवन को, 6 कार्डिनल रूल्स जो हमें कभी नहीं करना है,